हाँ, आज हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है। ये स्थिर बिंदु आवेश, यदि कोई बहुत ही सूक्ष्म कण है और वो आवेशित है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अधिकता है, तो उसको हम बिंदु आवेश कहेंगे, और रुका है तो उसको स्थिर बिंदु आवेश कहते हैं। अब कूलाम का जो नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल को बताता है। तो अब ये दो स्थिर बिंदु आवेश मैंने बनाए हुए हैं, Q1 है और एक Q2 है, बीच की दूरी R है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये पहले बताया जा चुका है कि अगर चार्ज समान प्रकृति के होते हैं प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता, और अगर एक पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता तो इनके बीच आकर्षण बल। अब चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो या आकर्षण का हो, तो कूलाम ने ये बताया कि जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लिखा है या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों को अगर कंबाइंड कर लें तो आता है या प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ पर स्मॉल के कांस्टेंट लगा दिया गया है। के का मान वातावरण पर निर्भर करता है, उसके चारों ओर जो आवेशों के चारों ओर जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है। तो वायु के लिए इस के का मान 1/4πε0 लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, याद रखना। और अगर परावैद्युत माध्यम है जैसे पानी, मोम, तेल आदि, यानी दोनों आवेश अगर किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं, पानी में, मोम में, तेल में, या दोनों आवेशों के बीच कुछ इस तरह का द्रव्यात्मक माध्यम है अगर, तो फिर के का मान इस तरह लिखा जाता है, k = 1/4πε0 के नीचे बड़ा के, कैपिटल के। तो इसको 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ अपान कैपिटल के, बच गया नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। तो यहाँ जो F = फार्मूला है, इसके की जगह पर हम किसी द्रव्यात्मक माध्यम में हम ये वैल्यू रख के हल करेंगे। के का मान अब यहाँ देखिए, ये जो नए कांस्टेंट हम लोगों ने देखे कैपिटल के और ε0, एक ये ε0 देखा गया। ε0 को कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ये लिखा हुआ है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। के को कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम का, उसी द्रव्यात्मक माध्यम का। ε0 की वैल्यू याद रखिएगा 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो के है परावैद्युतांक, किसी परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक के है वो >1 होता है हमेशा, वायु के लिए 1 होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। के का, कैपिटल के का कोई मात्रक नहीं होता परावैद्युतांक। ये जो ऊपर मात्रक लिखे हैं ये छोटे के हैं, जो इस फार्मूले में कांस्टेंट हटाकर कांस्टेंट लगाया गया है, प्रोपोर्शनल हटने के बाद कांस्टेंट, उसका फार्मूला। तो ये याद रखना। अगर कोई चालक माध्यम है तो के इनफाइनाइट होता है, तो के इनफाइनाइट होने पर फोर्स 0 हो जाता है। तो अगर किसी चालक माध्यम में दो बिंदु आवेश रख दोगे तो उनके बीच कोई बल नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर यानी सदिश रूप। तो सदिश रूप में हम लोग वेक्टर की थ्योरी पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आसान हो जाए। मान लो यहाँ पर दो चार्ज Q1 Q2 हैं, बिंदु A और B पर रखे हुए हैं, और ये मूल बिंदु O है। तो O के सापेक्ष A का जो स्थित सदिश है वो वेक्टर R1 है, B का स्थित सदिश वेक्टर R2 है। अब A और B के बीच का जो वेक्टर लेंगे, अगर A से B की ओर लेंगे तो हो जाएगा R2 - R1, अगर B से A की ओर वेक्टर लेंगे तो R1 - R2 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, ये R = अब इसका मॉड देखते हैं, यानी AB के बीच की दूरी देखते हैं। AB की बीच की दूरी जिसको बोलते हैं परिमाण, R = मॉड R2 - R1 या R1 - R2। तो ये डिपेंड करेगा किस तरफ को वेक्टर ले रहे हैं, A से B की ओर ले रहे हैं या B से A की ओर ले रहे हैं। अब इसी तरह से हम R12 एक लिए सदिश लिए, एकांक सदिश, A से B की ओर, A से B की ओर या आवेश Q1 से Q2 की ओर एक एकांक सदिश लिखा गया R12। तो R12 बराबर हो जाएगा वेक्टर यानी AB अपान R। इसी तरह R21 हो जाएगा वेक्टर BA अपान R, और वेक्टर AB को लिखेंगे R2 - R1 वेक्टर, और इसको AB को, वेक्टर AB को, और वेक्टर BA को लिखेंगे R1 - R2।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एकांक सदिश जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो माइनस लगा देते हैं, बीच में बराबर होगा। अब हम लोग बल देखेंगे तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल अगर लिखें तो F12 और K Q1 Q2 वही फार्मूला रहेगा, बटे बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। अब चूंकि ये सदिश रूप है तो यहाँ पर एकांक वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एकांक वेक्टर R12 कैप का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये पूरा सदिश रूप बन गया। यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल ये परिमाण हो जाता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर परिमाण हो जाता है, और ये R12 कैप जो है R12 कैप ये एकांक सदिश हो जाता है। इसी तरह से अगर Q2 द्वारा Q1 पर बल देखा जाए तो इस तरह से लिखेंगे F21 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये देखते हैं कि F21 बल F12 के विपरीत दिशा में है, तो ये इससे सिद्ध होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। यानी Q1 आवेश Q2 पर जितना फोर्स लगा रहा होता है उतना ही Q2 आवेश Q1 पर लगा रहा होता है, ये है। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, यानी दोनों के बीच का लगने वाला बल लिख लेते हैं, तो आ जाता है K की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R क्यूब हो जाता है। यहाँ जब एकांक सदिश को हम लोग यहाँ पर यहाँ पर वेक्टर R लिखना है, यहाँ पर ये वेक्टर R लिखा जाएगा, एकांक सदिश नहीं लिखा जाएगा, वेक्टर R लिखा जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर करते हैं तब तो वही रहता एकांक सदिश ही, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्यूब कर दिए हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा वेक्टर R, तो यहाँ वेक्टर R हो गया सदिश रूप में। अब ये एकांक सदिश Q1 से Q2 की ओर हो या Q2 से Q1 की ओर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच की दूरी R लेना है जिसका क्यूब कर लेना है। तो ये है आपका सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप।